सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मजहर और आप देख रहे हैं बिंदास समाचार। तो चलिए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2005 के पहले चयनित लेखपालों को पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। इसके साथ ही मामले में सरकार से जवाब भी तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी लेखपाल संघ के कोषाध्यक्ष विनोद कुमार कश्यप की याचिका पर अंतिम आदेश जारी करते हुए अप्रैल 2005 से पहले चयनित लेखपालों की पुरानी पेंशन योजना जीपीएफ के तहत वेतन से कटौती करने को कहा है। याचिका पर न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की एकल खंडपीठ सुनवाई कर रही है। बता दें कि याची लेखपाल संघ की ओर से तर्क दिया गया है कि उनका चयन एवं प्रशिक्षण सत्र 2003-04 में अगस्त 2004 में प्रशिक्षण पूरा हो गया था। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने अपने वेतन से हो रही कटौती को पुरानी पेंशन योजना जीपीएफ के अंतर्गत करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने अंतिम राहत प्रदान करते हुए मामले में सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 3% की वृद्धि को हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई। बढ़ा हुआ डीए जुलाई 2021 से देय होगा। वित्त विभाग की ओर से राज्य कर्मचारियों का डीए 28 से बढ़ाकर 31% करने का प्रस्ताव बीते सप्ताह मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था। इस बार बुधवार को मंजूरी दे दी गई। जुलाई से नवंबर तक का डीए कर्मचारियों के जीपीएफ में जमा कराया जाएगा, जबकि दिसंबर के डीए का नगद भुगतान वेतन के साथ 1 जनवरी को किया जाएगा। बता दें कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 26 लाख से ज़्यादा राज्य कर्मियों व पेंशनरों को फायदा होगा। कोरोना महामारी से हुई मौतों के मामले में मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार को इस संबंध में हर जिले में स्थानीय अखबारों में विज्ञापन देना चाहिए। विज्ञापनों पर असंतोष व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.पी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि पीड़ितों को एक वेब पोर्टल के बारे में बताया जाना चाहिए जिस पर वे मुआवजा पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि बेंच ने कहा कि आप दूसरे राज्यों की तरफ विज्ञापन क्यों नहीं देते कि यह पोर्टल है, यह एक शिकायत निवारण समिति है और आप यहां संपर्क कर सकते हैं। हर जिले में आपको शिकायत निवारण समिति, उनके विवरण, पोर्टल विवरण आदि के साथ स्थानीय अखबारों में विज्ञापन देना चाहिए। हमें किसी अखबार में कोई विज्ञापन नहीं मिलता। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेंच को बताया कि सरकार को कुल 25,933 आवेदन मिले हैं और इनमें से 20,060 को भुगतान किया जा चुका है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी के साथ विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। विपक्ष जहां लगातार सरकार पर इस्तीफे का दबाव बनाने की कोशिश में लगा है, वहीं सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मांग मानने को तैयार नहीं है। इस बीच विपक्ष ने हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल यानी शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ और भी अधिक हमलावर हो गए हैं। उन्होंने आज लोकसभा में कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी क्रिमिनल है, उसने किसानों को मारा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री तुरंत इस्तीफा दें। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से झुलसे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार भोपाल के बैरागढ़ में 17 दिसंबर को पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमर शहीद के परिवार को हम 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट करेंगे। गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे उनकी पार्थिव देह भोपाल पहुंच गई। यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भारत माता के सच्चे सपूत शौर्य के प्रतीक वीर योद्धा वरुण सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वे अद्भुत और अद्वितीय योद्धा थे। उन्होंने पहले भी मौत को मात दी थी, अब वे हमारे बीच नहीं हैं। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों में अब तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस का खतरनाक स्वरूप अब 11 राज्यों में फैल चुका है। बुधवार को ओमिक्रॉन स्वरूप के केरल में 4, महाराष्ट्र में 4, तेलंगाना में 2 और पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु में 1-1 नए मरीजों के साथ साथ एक दिन में कुल 12 मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं आज दिल्ली में 4 और मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 77 हो गई है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि महंगाई बेलगाम हो रही है और लोगों के पास विकल्प बेहद सीमित होते जा रहे हैं। सरकार को महंगाई पर लगाम लगाने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। किसान आंदोलन के समाप्त होने के बाद भी उनका मुद्दा अभी भी सरकार को परेशानी में डाल रहा है। भाजपा सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए।
बता दें कि एक आर्टिकल के जरिए वरुण गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वस्तुओं का असीमित भंडारण करने से थोक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी होती है। इसका खामियाजा निचले स्तर के उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। इससे आम आदमी की ज़िंदगी कठिन से कठिन होती जा रही है और लोगों के लिए अपने दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए और किसानों को उनकी पूरी फसल का मूल्य देना चाहिए। इससे किसानों के हाथ में पर्याप्त पैसा जाएगा और वे आवश्यक वस्तुओं की खरीद करेंगे, जिससे कि बाजार में गति आएगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसानों की यह मांग पूरी करने में सक्षम नहीं रहेगी तो इससे एक बार फिर किसानों की नाराजगी बढ़ सकती है। इसलिए सरकार को समय रहते किसानों की मांग स्वीकार करनी चाहिए। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर के स्वास्थ्य संगठनों और वैज्ञानिकों के लिए गंभीर चिंता का कारण बना हुआ है। अब तक हुए अध्ययनों में वैज्ञानिक इस वेरिएंट को काफ़ी संक्रामक मान रहे हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दोबारा से लॉकडाउन जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए सभी लोगों को विशेष सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है। यह उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जिनका पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है। बता दें कि इसी बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट की संक्रामकता और गंभीरता को लेकर अध्ययन कर रही वैज्ञानिक की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। अध्ययन के अनुसार कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा और मूल कोविड-19 स्ट्रेन की तुलना में 70 गुना अधिक तेजी से संक्रमण फैला सकता है। गुजरात के पंचमहल जिले में गुरुवार 16 दिसंबर सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 15 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पंचमहल जिले में गुजरात फ्लोरो केमिकल फैक्ट्री है जिसमें गुरुवार सुबह जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे के चलते फैक्ट्री में मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 15 अन्य बुरी तरह घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंचमहल पुलिस के मुताबिक मामले की जानकारी मिलते ही राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि वह कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। फिलहाल हादसे की वजह सामने नहीं आई है। भारत की उभरती हुई युवा निशानेबाज कोनिका लायक ने आत्महत्या कर खेल जगत को सदमे में डाल दिया है। झारखंड के धनबाद की रहने वाली 26 वर्षीय कोनिका इसी साल उस वक्त चर्चा में आई जब उन्होंने झारखंड सरकार और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से एक राइफल देने की गुहार लगाई। इसके बाद सोनू सूद ने उनकी मदद करने का वादा किया और खुद कोनिका ने 26 जून को राइफल के साथ तस्वीर साझा कर चर्चित अभिनेता को धन्यवाद दिया। बता दें कि कोनिका के आत्महत्या के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वह पूर्व ओलंपियन और अर्जुन अवार्ड विजेता जयदीप कामरकर के साथ कोलकाता में प्रशिक्षण ले रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए बिंदास समाचार के साथ।